ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है, शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग को बैलेंस शीट जो रेशियो दिया हुआ है वो कैपिटल रेशियो दिया हुआ है। कौन सा रेशियो दिया हुआ है? कैपिटल रेशियो। ओके, सो अपने को कैपिटल रेशियो में करना है। ओके, आगे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन किधर जाएगा। ठीक है, मैं आपको कैपिटल रेशियो निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सैंडरी डेटर्स से। सैंडरी डेटर्स जो है, ओके एक मिनट, सैंडरी डेटर्स जो है वो है आपका असेट्स, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, फर्नीचर असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, वेजेस टीडी, फिर सैलरीज पीडी, डिस्काउंट पीडी, ये डिस्काउंट अलाउड है पीडी। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल असेट्स, कैरेज आउटवर्ड पीडी, पोस्टेज पीडी, सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स टीसी, कैश इन हैंड असेट्स, ओके, कैशेड बैंक असेट्स, इंश्योरेंस पीडी, ओपनिंग स्टॉक टीडी, ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी यहाँ पे देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ साथ ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ है क्या वो चेक करो, तो नहीं है, तो यहाँ पे ये पीडी में जाएगा। वेयर हाउस रेंट पीडी, एडवर्टाइजमेंट पीडी और बिल्डिंग असेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं सेल्स टीसी, रेंट। अभी ये रेंट रिसीव्ड है तो पीसी में जाएगा, क्रेडिट साइड में है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेस टीडी, डिस्काउंट। अभी देखो, ये क्रेडिट साइड में डिस्काउंट है तो ये पीसी में जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, ये फिक्स कैपिटल है। और करंट अकाउंट पीसीसी, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, ओके, अभी पहली एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। बराबर है, फर्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। तो ये आपका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? तो एक इफेक्ट जाएगा टीसी में और सेकेंड इफेक्ट असेट्स में। ये अभी आपको मालूम ही पड़ना चाहिए। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज़ सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे माइनस फ्रॉम सेल्स होगा और माइनस फ्रॉम मशीनरी होगा। सेल्स में से माइनस होगा, मशीनरी माइनस होगा। तो मैंने एक सेल्स के ऊपर टिक कर दिया और एक यहाँ पे मशीनरी के ऊपर टिक कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। ठीक है, डेप्रिशिएट फिक्स असेट फिक्स असेट 5%। अभी सारे फिक्स असेट बोले, फिक्स असेट बोला है मतलब जितने फिक्स असेट, अभी कौन से फिक्स असेट? फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये 2 फिक्स असेट यहाँ पे है। बराबर कि नहीं? बिल्डिंग एक है तो तीसरा फिक्स असेट, ये सब का माइनस होगा। बराबर कि नहीं? फर्नीचर, फिक्स असेट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, ये तीनों का माइनस होगा डेप्रिशिएशन और पीडी में जाएगा। ठीक है, ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट अ 5% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। देखो, यहाँ पे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उसके ऊपर कमीशन निकलेगा। बराबर कि नहीं? ओके, तो ये जो है यहाँ का पीसीसी में जाएगा और पीडी में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पीसीसी में जाएगा और पीडी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी, ये इजी है, आपको मालूम है, तो मैं वेजेस और सैलरीज के ऊपर टिक करके रख रहा हूँ। उसके अंदर ऐड होगा और सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन सैंडरी डेटर्स, तो सैंडरी डेटर्स के ऊपर टिक करके रखना है। सैंडरी डेटर्स में से माइनस होगा और सेकंड इफेक्ट पीडी में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो जो चाहिए था वो करके ले लिया। अच्छा, कैपिटल रेशो अपने को निकालना है। बराबर कि नहीं? देखो, कैपिटल रेशो मैं आपको यहाँ पे ही निकाल के दिखा देता हूँ, कैपिटल रेशो। ठीक है, देखो आपका कैपिटल रेशो है कितना? तो 90,000 एंड 30,000 है। क्लियर? ओके, इनका कैपिटल किसका? शिप्रा का और शिप्रा एंड मनीषा का। ठीक है, तो अभी देखो, ये 4 0 गए, ये 4 0 गए, 3 3 9, तो इनका रेशो जो है वो 3:1, ये रेशो आएगा आपका 3:1। ठीक है, शिप्रा एंड मनीषा। अब हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग की क्या होगी, पोस्टिंग होगी। तो हम लोग पोस्टिंग करते हैं। कहाँ से पोस्टिंग चालू होगी, असेट्स में से पोस्टिंग चालू होगी, सैंड्री असेट्स में से, बराबर है। ओके, हाँ, तो यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ। सैंड्री असेट्स, पहले 5-6 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो सैंड्री डेटर्स। तो आपका जो सैंड्री डेटर्स है उसका अमाउंट है 28,000। उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट तो मैंने एक जगह छोड़ दिया। फिर परचेसेस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो आपका परचेसेस कितना है, 55,000। तो मैंने यहाँ पे परचेसेस लिख दिया 55,000। फिर फर्नीचर कितना है, 38,500, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे ये फिक्स असेट्स है, इसीलिए फर्नीचर, आपका फर्नीचर कितना है, 38,500। फिर मैंने इनर कॉलम में लिखे एक जगह छोड़ दिया, ये देखो। उसके बाद क्या है, फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी। तो फिर प्लांट एंड मशीनरी, आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 60,000। तो उसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, इसलिए पहले एक जगह छोड़ा, बाद में एक जगह छोड़ा। क्लियर। उसके बाद क्या है, तो वेजेस कहाँ जाता है, वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 वेजेस और उसकी अमाउंट है 800। तो इनर कॉलम में मैंने 800 लिख के 1 प्लेस छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सैलरीज कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिया 2 सैलरीज। कितना है सैलरीज आपका, 3,500। तो मैंने इसको इनर कॉलम में लिखे एक जगह छोड़ दिया, ठीक है। फिर डिस्काउंट, ये कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्काउंट अलाउड। अगर डेबिट साइड में डिस्काउंट होगा तो डेबिट साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल, अभी बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाता है, असेट साइड में। तो मैंने जो असेट साइड में चला गया और यहाँ पे मैंने लिखा बिल्स रिसीवेबल, बराबर है। तो अपना बिल्स रिसीवेबल है कितना, बिल्स रिसीवेबल है 14,400। क्लियर। ओके, उसके बाद क्या है, तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, टू कैरेज आउटवर्ड, है ना। तो अपना कैरेज आउटवर्ड कितना आ गया, 1000। तो मैंने इन आउटर कॉलम में 1000 लिखा, है ना। फिर उसके बाद पोस्टेज, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 2 पोस्टेज। तो अपना पोस्टेज कितना आ गया, पोस्टेज आ गया 500। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 500, बराबर है। फिर सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे सेल्स में सेल्स रिटर्न देखते हैं और सेल्स रिटर्न कितना है, 500, बराबर कि नहीं। कैश इन हैंड कितना है, 4000, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जाके कैश इन हैंड 4000 और कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक 47,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कितना है, 2000। तो हम लोग यहाँ पे जाके लिखेंगे टू इंश्योरेंस कितना है, टू इंश्योरेंस 2000। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसीलिए आउटर कॉलम में, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक 17,800। तो अपने ओपनिंग स्टॉक लिख के ही रखा है, तो 17,800। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस, अभी देखो जब ऑफिस एक्सपेंसेस ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फिर ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस कितना हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस आपका आ गया 1500, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेयर हाउस रेंट, टू वेयर हाउस रेंट आपका है 2500। टू एडवर्टाइजमेंट, सब पीडी में ही आएगा, एडवर्टाइजमेंट 1000। और बिल्डिंग
बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे आएगी बिल्डिंग, ठीक है। तो आपका बिल्डिंग कितना है 20,000 और फिर अपना 1 प्लेस छूट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ऑल फिक्स एसेट के ऊपर ना। फिर सेल्स, अभी सेल्स कहाँ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो आपका सेल्स कितना है 1,20,000, ठीक है। ओके 1,20,000 में से 500 चला गया तो 1,19,500, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है इसलिए 1 प्लेस मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर रेंट, रेंट कहाँ जाएगा यहाँ पे बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो आपका रेंट रिसीव्ड कितना है 1,800, ठीक है। अपन आउटर कॉलम में लिख देते हैं। फिर सैलरी क्रेडिटर्स, तो आपका सैलरी क्रेडिटर्स किधर जाएगा लाइबिलिटी में, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सैलरी क्रेडिटर्स, कितने सैलरी क्रेडिटर्स 38,500, ठीक है। फिर परचेस रिटर्न, कितना है परचेस रिटर्न 1,000, तो हम लोग परचेस में से माइनस कर देंगे 1,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 54,000, क्लियर। उसके बाद क्या है डिस्काउंट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड 500। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में, तो यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर्स के नीचे हम लोग ने लिख दिया बिल्स पेबल। तो आपका बिल्स पेबल कितना आया 9,000, 9,000। फिर कैपिटल अकाउंट कितना है 90,000 और कितना है 30,000, क्लियर। तो आपका कितना आंसर आ गया 1,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो कितना है 5,000 और 3,000, 5,000 फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,000, क्लियर। अभी ये हम लोग की क्या हो गई पोस्टिंग हो गई। देखो मैंने कैसा पोस्टिंग किया, ये इस तरह फाइनल अकाउंट में पहला पोस्टिंग करना है, ठीक है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट स्टॉक का है, तो हम लोग यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है कितना, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 37,000, तो इसका एक इफेक्ट 37,000 और फिर सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक 37,000, क्लियर। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट ख़त्म, फिर सेल्स इंक्लूड, बराबर है। 1 अप्रैल 2018 को सेल ऑफ मशीनरी, तो यहाँ से अपने को लिखना है माइनस सेल ऑफ मशीनरी, बराबर है, क्योंकि वो सेल्स में इंक्लूड है। सेल ऑफ मशीनरी 2,000 गलती से हो गया है ना, तो अपन क्या करेंगे इसमें से निकाल देंगे। तो अपना एक्चुअल सेल कितना हो गया 1,17,500 और मशीनरी तो सोल्ड हुई है, तो यहाँ से भी जाना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी 2,000, तो हमारी मशीनरी बची कितनी 58,000, क्लियर। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, अभी अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे अपने को वर्किंग नोट करनी है क्वेश्चन नंबर 10 का, बराबर है, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, क्लियर। फिर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में एक एक करके जाके देखेंगे हम लोग। तो सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीन का डेप्रिसिएशन ऑन पहला फिक्स असेट्स है, तो सबसे पहले कौन सा है फर्स्ट आपको फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर में हम लोग क्या करेंगे 38,500, अभी 38,500 के ऊपर कितना परसेंट है 5%, क्लियर। तो 38,500 के ऊपर हम लोग कितना परसेंट निकाल सकते हैं 5% निकाल सकते हैं, है ना डेप्रिसिएशन।
तो 38,500 के ऊपर 5%, तो 1925 हो गया, ₹1925, ठीक है। सेकेंड है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का कितना है 58,000, फिर 58,000 के ऊपर 5%, ठीक है। तो हम लोग 58,000 के ऊपर कितना निकालेंगे 5% निकालेंगे, तो आ गया 2,900, क्लियर। और तीसरा है बिल्डिंग, तीसरा क्या है बिल्डिंग, बिल्डिंग हम लोग का है कितना 20,000, तो 20,000 के ऊपर 5%, तो 20,000 के ऊपर 5% अपने कितने आ गए, ये 2 0 गए 1,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर 1925, क्लियर। सेकेंड यहाँ पे 2,900 और यहाँ पे 1,000 है ना। फिर हम लोग यहाँ पे जाके क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 1, फिर लेस डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1, लेस डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये आ जाएगा आपका 19,000, क्लियर, 19,000। फिर यहाँ पे 58 में से 2,900 चले गए, है ना, ऐसे 2,900 चले गए, तो बचे 55,100, 55,100, क्लियर। अभी 38,500 में से आपका कितना गया 1925, तो 36,575, 575, क्लियर। अभी ये इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्स्ट फर्नीचर 1925, सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी और थर्ड बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का अपना कितना आएगा 1,000 और प्लांट एंड मशीनरी का हमारा है 2,900, बराबर है 2,900। अब इसकी टोटल आएगी तीनों का, ओके, 5,2,8,5,5,8,2,5, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड, ईच पार्टनर गेट कमीशन, वो तो हम लोग पहला नहीं कर सकते, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन है शिप्रा एंड मनीषा, ठीक है, एंड मनीषा, ओके। अब हम लोग वर्किंग नोट नंबर पे जाएंगे और फिर से एक बार हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। 2 पर्सन है, एक है ए शिप्रा, है ना, हाँ शिप्रा, और दूसरी है मनीषा, मनीषा। अभी शिप्रा का कैपिटल कितना है 90,000 है और मनीषा का कैपिटल है 30,000, तो 90,000 के ऊपर कितना परसेंट है 5% और 30,000 के ऊपर 5%, क्लियर। तो अभी देखो ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 500, बराबर है 1,500। अभी क्या होगा, यहाँ से निकलो, अभी आपको यहाँ पे लिखना है 4,500, 4,500 और 1,500, तो टोटल कितना हो गया 6,000। ये इसका एक इफेक्ट हो गया। और आपका सेकंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
4,500 और 1,500। क्लियर। अभी देखो ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अभी कमीशन अपने को निकालना है। कमीशन जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता तो नहीं होगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का करते हैं। इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमेशा एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहले कौन है, शिप्रा और सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस कितने हैं हमारे 200 और सैलरीज है 500। टोटल कितना हो गया 700। ये इसका एक इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट इधर यहाँ पे जाना है, वेजेस में लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है 200। तो आउटर कॉलम में कितना जाएंगे 1000। उसके बाद आपको सैलरीज में जाना है, ओहो सैलरीज ये देखो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 500। तो आउटर कॉलम में जाके आपको कितना लिखना है 4000। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट्स। तो डाउटफुल डेब्ट्स कितने हमारे हैं वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ओके। फिर यहाँ पे आपको क्या करनी है, वर्किंग नोट नंबर 3 है कि नहीं, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ RDD, कैलकुलेशन ऑफ RDD, ठीक है। अब देखो आपका स्टैंडर्ड डेटर्स है कितना, तो आपका स्टैंडर्ड डेटर्स है 28,000 बराबर है। तो 28,000 के ऊपर अपने को RDD कितना निकालना है, RDD दिया है 3%। तो 28,000 के ऊपर आपको 3% निकालना है। तो कितना आ गया 840, ठीक है 840। फिर आपको क्या करना है, एक बार ये 840 निकला, फिर आपको यहाँ स्टैंडर्ड डेटर में से उसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ में हम लोग लिखेंगे लेस RDD न्यू 840। फिर 28,000 में से आप लोग क्या करो 840 माइनस करो, ठीक है -840 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 27,160। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है, जो अपने फॉर्मेट भले हो ना हो अपन लिखने का बराबर ना। कितना 8 सॉरी RDD के सामने 840, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं, फिर आपका 840 ओल्ड भी नहीं है, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 840, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड डेटर्स वाला भी एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया है। अभी मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। सबसे पहले अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय अपने को क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। पहला ये साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का। तो देखते हैं कितना अमाउंट आता है, 1,17,500 1,17,500 प्लस 37,000। क्लियर। तो आपका आ गया 1,54,500 4,500। फिर 1,54,500, उसमें से तीनों माइनस होगा बराबर। तो कौन सा है देखो, 17,800 माइनस 54,000 माइनस 1,000, तो वो कितना आ गया 81,700। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 81,700 बराबर है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। फिर इसको आपको यहाँ पे लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 81,700। क्लियर। अभी आपको क्या करना है, कमीशन निकालना है बराबर है। आपका कमीशन कितना है 1%। तो फिर यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 4 आएगी, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन सेम वापस एक बार, शिप्रा एंड मनीषा कितना परसेंट है 8% पर ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर है। तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 81,700 के ऊपर कितना परसेंट 1%। वैसा दोनों का भी सेम ही आएगा
1% मतलब कितना हो गया 817 क्लियर। ओके, अब इसको क्या करेंगे 817 को हम लोग जाके यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन 817 और 817 और इसका सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा टू क्या लिखेंगे हम लोग कमीशन और फिर कौन कौन है कमीशन में, 2 लोग है शिप्रा और ठीक है। तो शिप्रा का कितना आ गया आपका 817 ठीक है। तो दोनों का टोटल अपना करना पड़ेगा 817 प्लस 817 तो टोटल कितना हो गया 1634 क्लियर। अब अपने को क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। ये सब हो गया, क्योंकि ये लास्ट एडजस्टमेंट बची थी उसको भी मैंने कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट निकालना है। तो नेट प्रॉफिट निकालते समय मुझे क्या करना है, पहले क्रेडिट साइड की टोटल करनी है क्लियर 81,700, उसके बाद 1,800, उसके बाद 500, तो टोटल कितने हो गए 84,000। यहाँ का टोटल 84,000। फिर 84,000 में से मुझे ये सब कुछ माइनस करना है, ठीक है। ओके, तो मुझे अभी ये सब कुछ माइनस करना है। जो अपनी अमाउंट है वो डेबिट साइड का 5825, ओके, उसके बाद 840, उसके बाद 4,000, उसके बाद 800, उसके बाद 1,000, उसके बाद 500, ध्यान से आप लोग करना 2,000, फिर 1,500, उसके बाद 2,500, उसके बाद 1,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद 634। तो आपका आंसर है 56,401। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अभी ये जो नेट प्रॉफिट आपका आया 56,401, इसको हम लोग को लिखना है यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, जो कैपिटल रेशियो जो अपन ने निकाला था, बराबर कि नहीं 3:1 में, है ना। इसके लिए भी मैं आपको आइडिया दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट में जाके यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। देखो आप लोग बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप इसका फ़ोटो भेज दो और कॉपी मारते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ये सब ऐसा जो वीडियो में जो कर रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग खुद नहीं करते हो, तब तक आपको आएगा नहीं, बराबर है। अगर आप लोग सिर्फ कॉपी करोगे तो उसका मतलब भी नहीं है। आपको समझ के लेना है कैसे सब चलता है, कैसे सब टैली होता है, ठीक है। ओके, सेकेंडली ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कैलसी अलाउड नहीं है, तो आपको ये सब कैसे करना है, आपको खुद करना है टोटलिंग, तो ही आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे आएगा 42,301, ठीक है। फिर 56,401 में से आपका 42,301 माइनस होगा, तो आपका आएगा 14,100। फिर जाके इसको यहाँ पे लिखना है 42,301 और 14,100, ख़त्म। फिर हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना है और फिर इसकी टोटल करनी है। देखो यहाँ की, ये इसकी और इसकी करंट अकाउंट की, बराबर है। तो पहला जो है वो कौन है, शिप्रा, तो 5,000 प्लस 4,500, फिर 817, फिर 42,301, 52,618, बराबर है। सेम अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है
52,618 और फिर आप ऊपर जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 52,618। फिर आपको इसकी टोटल करनी है, बराबर है। तो आपको आ जाएगा 3,000 प्लस 1,500 प्लस 817 प्लस 14,100 19,417। देखो ये टॉपिक अपना आज ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम भी है, एग्ज़ाम आपको देना है। आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा काजल मिस के द्वारा कि एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ही सबसे पहले मैं आपको 9 o'clock 10 o'clock को या 9:30 को मैं आपको पेपर सेंड करूँगा। पेपर सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, पेपर लिखना है। ठीक है, जिसका भी कोई प्रॉब्लम्स होगा वो मुझे मेरे से डिस्कस करेगा कि क्या है प्रॉब्लम, कुछ टाइमिंग का इशू होगा तो फिर उस हिसाब से हम लोग पेपर सेंड करेंगे आप लोगों को और उस हिसाब से आपको पेपर लिखना है। ठीक है, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। जो पेपर नहीं लिखेगा तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट्स लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। सो आप पेपर लिखो, ओके। पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कितना हो गया, 2,40,235। ये आपके बैलेंस शीट अमाउंट की टोटल है। क्लियर। अभी सेम थिंग यहाँ पे देखने का, यहाँ की टोटल करने का। अगर ये टोटल मैच हो जाती है तो आपका आंसर राइट रहेगा। देखो आप लोग ठीक से अगर ये सब ऐसे सम फाइनल अकाउंट के कर देते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ। आप लोग बड़े लोग हो, 12th स्टैंडर्ड में आए हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। देखो 10th स्टैंडर्ड के नीचे या 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों की तरह आपको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो आप खुद जिम्मेदार बनो, बराबर ना। ये सिचुएशन में आपको खुद को स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। और साथ में हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। एटलीस्ट आप लोग सब लोग घर पे बैठ के अपने मन को समझा दो कि मुझे 2 से 3 घंटा पढ़ाई करनी है, बराबर कि नहीं। जो भी हम लोग सेंड कर रहे हैं उसको आप लोग रिवीजन करो। जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे, मैं देख रहा हूँ कि हम लोग इतना मेहनत से इको ओसी इसका वीडियो बना रहे हैं और आपको सेंड कर रहे हैं, पर आप लोग देखते ही नहीं हो तो उसका मतलब ही नहीं। इवन ये हम लोग क्यों कर रहे हैं वो भी ध्यान में रखो। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, झूम पे इसमें लेक्चर ले सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं सब सारी चीज़ें, बराबर। पर आप लोग क्या करोगे, उतना सुनोगे और भूल जाओगे। इसीलिए हम लोग वीडियो का लेक्चर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार देख सकते हो, बराबर ना। आप उसको समझ के ले सकते हो। और सेकेंडली ये सारे वीडियो में हम लोग आपको सेंड कर रहे हैं तो आप लोग इसको मतलब आप लोग देखो, पढ़ाई करो तो ही आपको ये सब आएगा, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर कि नहीं। हम लोग मेहनत करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग क्या करते हो, आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हो। आपको मन से लगना चाहिए कि यार यस कि हमको पढ़ाई करनी है। और सेकेंडली ये सिचुएशन ऐसी है कि आपकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा हो जाती है, बराबर कि नहीं। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये फाइनल अकाउंट अगर आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बराबर ना। इवन मैं अभी नेक्स्ट वीक में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ इसके ऊपर। तो आप लोग घर पे बैठ के ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। अभी ये कितना दिन चलेगा पता नहीं है, पर एग्ज़ाम तो हमारी उसी वक्त होगी, फरवरी या मार्च में, है ना। तो देखो इसके बाद जैसे लॉकडाउन उठा भी है, हम लोग क्लासरूम स्टडीज़ में भी जाते हैं तो अपने को टाइम पीरियड बहुत कम मिलेगा। तो उस समय में जैसा इतना इन डिटेल्स हम लोग कर भी नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो इसीलिए अभी स्टार्टिंग से देखो, हम लोग तो अप्रैल से मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आज 4 से 5 महीने हो गए, पर आप लोग बहुत देर से अभी जागे हो। पर अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अभी हम लोग जो बोल रहे हैं उस तरह से भी स्टडी करोगे तो बहुत होगा। अभी देखो ओसी का मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाया है, तीनों टॉपिक्स के मैंने वीडियो लेक्चर्स आपको भेजे हैं। आप लोग उसको सुन लेना। जो हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं उसको सीरियस लेना, उसको सीरियसली पढ़ाई करो, बराबर कि नहीं। अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे। सेकेंडली अकाउंट्स के आज तक मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ाए। अभी ये फाइनल अकाउंट ख़त्म हो गया, आज लास्ट अपना ये क्वेश्चंस था। तो ये सारे रिफ़र करो। ये जो वीडियोस मैंने बना के भेजे किस तरह मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो आप लोग चेक करो तो ही आपको आएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। नो डाउट मैं आपको कल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, हर दिन 2-2 3-3 हर टाइम मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए। बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम दिए, इशू ऑफ शेयर्स के टाइम दिए, ठीक है।
तो इस तरह अभी हम लोग इसके बाद नया जो टॉपिक्स है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करने वाले हैं। तो वो डिसोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। मंडे को काजल मिस आप लोगों का लेक्चर लेने वाली इको का, ठीक है, तो वो ध्यान से पढ़ना। क्या वो मैडम आपको बताती है, शायद वो जूम पे या गूगल जो है मीट, गूगल मीट, उसके ऊपर आपको लेक्चर लेने वाली है और सबको एक साथ लेके वो लेक्चर लेने वाली है। ऐसा ही लेक्चर ओसी का मैं आप लोगों को वेडनेसडे को देने वाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि ट्यूसडे को तो आपकी एग्ज़ाम रहेगी। ओके।